हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में। जी हाँ, आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही बढ़िया शख्सियत जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का विषय क्या है। आज आप और हम जानेंगे हेल्दी एजिंग के बारे में, क्योंकि उम्र तो बढ़नी चाहिए लेकिन सेहत नहीं घटनी चाहिए। जी हाँ जनाब, स्वस्थ वृद्धावस्था की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हम स्वस्थ रहेंगे, ये हम संकल्प ले रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। हम आगरा शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, जी हाँ, डॉक्टर अतुल कुलशेष जी का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। आप हैं प्रेसिडेंट जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, साथ में आप हैं वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन और कंसल्टेंट फिजिशियन, जो लोगों के परिवारों से भी जुड़े रहते हैं, उनके हर दुख में उनके साथ रहते हैं। साथ ही आप हैं डायबिटोलॉजिस्ट और जीरोंटोलॉजिस्ट, जो सभी बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेहत का, उनके दिल का भी ख्याल रखते हैं आप। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद पूजा जी। सर आज हम बुजुर्गों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे घर परिवार, हमारे समाज की नींव हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके थे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले हम शुरुआत करें बहुत ही बेसिक सवाल से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे सभी श्रोताओं को और दर्शकों को ये बताइए कि ये जीरोंटोलॉजी क्या है, साथ ही साथ एक जीरोंटोलॉजिस्ट किस तरह से लोगों की मदद करता है। देखिए, स्टडी ऑफ द डिजीजेज ऑफ ओल्ड एज मीन्स वृद्धों की बीमारियों के बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। हम लोग की आबादी 60 ईयर्स से ऊपर की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रेजेंटली 10% है और 10 साल में करीब 20% हो जाएगी। तो बहुत सारे हम लोगों के बुज़ुर्ग लोग होंगे, उनकी बीमारियां, नॉर्मल बीमारियां यंग एज से अलग होती हैं, उनकी दवाएं अलग होती हैं, दवाओं की डोज अलग होती हैं। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर्स जो कि बुजुर्गों के खास तौर पे देखभाल करते हैं उनको जीरोंटोलॉजिस्ट और द जीरियाट्रिक फिजिशियन कहते हैं। कि हम लोग जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, मीन्स 15 साल से पहले और 60 साल से ऊपर, उन लोगों की दवाओं की अलग रिक्वायरमेंट होती है, डोज अलग होती है जनरल एज ग्रुप के लोगों से, और उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और उनका मैनेजमेंट एंटायरली डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जीरोंटोलॉजी और जीरियाट्रिक फिजिशियंस, इनकी रिक्वायरमेंट आजकल बढ़ती जा रही है और आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, आजकल 40-50 वर्ष की उम्र के बाद ही बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हेल्दी एजिंग के लिए ऐसे में सभी को किन आदतों की शुरुआत समय रहते कर देनी चाहिए? हेल्दी एजिंग का मतलब है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ का पैमाना सिर्फ यही नहीं है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी मानसिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी जनरल हेल्थ है। मानसिक हेल्थ खास तौर से बुजुर्गों में थोड़ा सा परेशानी में आती है। वो परेशान रहते हैं, मेंटली टेंस रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी ज़्यादा होती हैं, बच्चों पे सोशल लाइफ अलग तरह से हो जाती है ओल्ड एज में, और उसके साथ ही साथ उनकी दवाओं की रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्योंकि उस एज तक आते आते बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को तरह तरह से मैनेज करना पड़ता है। हर तरह से उनकी डोज और बीमारियों के बारे में पूरा नॉलेज होने के बाद ही उनका इलाज करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आज की बढ़ती उम्र में डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, जोड़ों का दर्द है, खासतौर से डिमेंशिया, भूलने की समस्या, यह हमारे बुजुर्गों में बढ़ती ही जा रही है। क्या इन्हें काफ़ी हद तक रोका जा सकता है? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जितनी आपने बीमारियां गिनाई, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये डिमेंशिया है, ये सब लाइफ स्टाइल रिलेटेड से है। अच्छा। प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बुज़ुर्गों को पहले से ही जागरूक करें तो हम ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी जितनी भी सांस की बीमारियां हैं, इवन मेंटल कंडीशंस हैं, इनको रोक सकते हैं। इवन आज की तारीख में योगा और व्यायाम करके हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उनका नॉर्मल ला सकते हैं। भूलने की बीमारियां भी ख़त्म की जा सकती हैं। तो ये सिर्फ लाइफ स्टाइल को अगर हम
चेंज कराने की कोशिश करें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, तो ये सारी परेशानियां ओल्ड एज में नहीं होंगी, और होंगी भी तो बहुत ही मिनिमम होंगी, आराम से मैनेज हो जाती है। डॉक्टर साहब, आज के समय में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, जैसा आपने भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य, इसे सही रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी चिंता हमारे बुज़ुर्गों के लिए बनती जा रही है। तो ऐसे में अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन, इसी से बुज़ुर्ग कैसे बच सकते हैं? हमारे परिवार की इसमें क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब वो लोग खुद भी मेंटल स्टेटस उनका स्टेबल रहे और परिवार भी उन्हें सपोर्ट करे, दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। हम लोगों के पहले के ज़माने में बहुत सारे इकट्ठे लोग रहते थे, तो वो अब नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का मतलब हस्बैंड, वाइफ और उनके 1 या 2 बच्चे। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उनको जहाँ जॉब मिलता है वहाँ अपने फ्यूचर के हिसाब से चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो बुज़ुर्ग रह जाते हैं, जब बच्चे मान लीजिए कोई बाहर सेटल है, अमेरिका, इंग्लैंड, इधर उधर जा रहा है जॉब में, अपना कैरियर बना रहा है, तो उसके बाद जो बुज़ुर्ग यहाँ रह जाते हैं वो अपने को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। और ये अकेलापन और सेंस ऑफ फियर, दिमाग में डर रहता है कि कभी हमें कोई दिक्कत हो, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के परेशान करता है, और वो बीमारियों की जड़ है। दूसरा, हम लोगों के सिस्टम में क्या है कि ओल्ड एज में थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सोशल इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि बच्चे माइग्रेट हो चुके होते हैं। ऐसी कंडीशंस मेंटल ब्रेकअप और फिजिकल और मेंटल स्टेटस को ख़राब करती है। अब रहा आपका किस तरह से बचा जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। बुजुर्ग लोग हैं, अपना माइंड सेटअप करें कि ये माने कि दे आर यंग, और दूसरा, अपने को बीमारी, छोटी मोटी बीमारी को नेग्लेक्ट करें, और जो बीमारी है उसका ढंग से इलाज करें और ढंग से उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें, प्रॉपर चेकअप कराते रहें। तीसरी चीज़ होती है सोशल एक्टिविटीज़। अगर आप 24 घंटे घर में बंद रहेंगे तो आपकी लाइफ एकदम नीचे चली जाएगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे केस में बुजुर्गों को सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को अगर एंगेज कर लें तो उनको 90% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इवन मेंटल जो प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाती है। सोशल प्रॉब्लम्स में क्या कर सकते हैं कि वो अपने आसपास कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के साथ कांटेक्ट बढ़ाएं, बच्चों की हेल्प करें, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दें। इसके अलावा जो आसपास की सोशल एक्टिविटीज़ है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और उसमें जहाँ तक हो अपना हेल्प दें, फिजिकली हेल्प करें, भले ही फाइनेंशियली नहीं करें। तो अगर आप सोशली एंगेज्ड रहेंगे टुवर्ड्स द सोसाइटी तो आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, और उसकी वजह से उनका माइंड सेटअप अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, निगेटिव थिंकिंग कम होगी, और वो अगर बीमारियां हैं तो अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाएंगे। परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, परिवार जैसे हमने बताया, अब आगे इस समय भी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। परिवार के नाम पर सिर्फ 1 या 2 लोग ही रह जाते हैं, हस्बैंड वाइफ लास्ट। लेकिन उन हस्बैंड वाइफ पे प्रेशर भी बहुत होता है। प्रेशर होता है घर का काम का, और बल्कि हम तो कहते हैं जितना घर के काम में आप दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे, हस्बैंड वाइफ, तो उतना ही फिजिकली भी अच्छा रहेगा, मेंटली भी आप फिट रहेंगे। बाकी परिवार की यह है कि आप अपने जितने भी परिवार हैं उनसे संपर्क बनाए रखें, उनके यहाँ जाएं, उनसे लोगों, बाहर वाले लोगों को बुलाएं घर पर, तो आपस में पारिवारिक इंटरेक्शन होता है, तो और ज़्यादा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस रहता है कि आज की तारीख में हमारा बेटा बाहर है, लेकिन हमारे चाचा ताऊ, इनके भाई बहन जितने हैं सब यहाँ पर है, और एट एनी इमरजेंसी वो हमें मैनेज हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मेंटल उनको सेटिस्फेक्शन रहता है। तो इसीलिए परिवार को, अपने आसपास के, अपने डिस्टेंट रिलेशंस जितने हैं उनसे अच्छे तरह कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें, उनके सुख दुख में शामिल हो, तभी वो आपके पास भी आएंगे और आपके सुख और दुख में आपको हेल्प करेंगे। तो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में जो भी परिवार है वो अपने घर के बुजुर्गों के लिए ये कर सकते हैं कि जब भी आने का मौका हो अपने परिवार के, अपने माता पिता के पास, तो आप सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा बनाएं, अपने माँ बाप को ही लेके जाएं, लोगों के सुख दुख में जाएं, एक कनेक्ट बना के रखें कि अगर आप भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आती है तो जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे आप हों, और आप अपने उन परिचित व्यक्ति को फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि हमारे माता पिता को इस चीज़ की ज़रूरत है या उनका ध्यान रख लीजिए। तो सोशल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाहूँगी, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं
बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, हमने कार्यक्रम भी बुजुर्गों के लिए किया बहुत सारे, उसमें से ऐसे बुजुर्ग निकल के आए जो अपने यंगस्टर्स पर या अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो एक डिपेंडेंसी और एक ये सोचना हर वक्त कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चाहे मोबाइल फ़ोन चलाना हो, चाहे बाहर से सब्जी लाना हो, चाहे मार्केट का काम करना हो, चाहे कहीं आना जाना हो, डिपेंडेंसी बहुत मानसिक रूप से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो महसूस करते हैं, उसका कैसे निवारण किया जाए? इसी के लिए हमने पहली चीज बताई, पॉजिटिव माइंडसेट मीन्स आपकी निगेटिविटी बॉडी से नहीं निकल जाए, आपके दिमाग में हर चीज पॉजिटिव हो। तो दो चीजें होती हैं, एक निगेटिविज्म और एक पॉजिटिव साइड। तो अपने को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रखें। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, हमने देखा है कुछ बुजुर्ग पैरों में दर्द होता है, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो वो अपने हाथ झाड़ के बैठ जाता है कि नहीं मैं चल नहीं सकता, मैं सब्जी लेने नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। और आप ये क्यों सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए? नहीं आप या ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए? भाई अब रिटायरमेंट की जो एज है या रिटायर होने के बाद, तो अब आपकी नई जिंदगी शुरू हुई है, अपना शौक पूरा कीजिए, घूमने का शौक, लिखने का शौक, गाने का शौक या बागबानी का शौक। ऐसी पेशेंट्स आते होंगे आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल, हम तो हर एक को ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का काम करें। आपको बागवानी में इंटरेस्ट है, बागवानी करें, बहुत अच्छा पैशन ये टाइम पास करने के लिए है और आपकी बल्कि अच्छी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इसी तरह अगर किसी को लिखने का शौक है, लोगों को अक्सर बता दें कि साहब आंखों के चश्मे की वजह से हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाएं। जो बच्चे कोचिंग में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5th 6th के भी बच्चे कोचिंग में जाते हैं, आसपास के बच्चों को पढ़ाएं, फ्री पढ़ाएं, उसमें आपको भी इंटरेस्ट लगेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे और ये बच्चे मुसीबत के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अपना शौक करें, टीवी में देखें, टीवी पसंद है आपको, धार्मिक चैनल पसंद है, धार्मिक चैनल देखें, लेकिन ये जो टाइम आप पास कर रहे हैं ये आपका पॉजिटिव टाइम है जो कि आगे चल के आपको बीमारियों से रोकेगा, आपको मेंटल ब्रेकअप होने से रोकेगा। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी आपका परिवार का सगा संबंधी भी वो आपके पास 24 घंटे नहीं बैठ सकता, वो अपना काम करना है, लेकिन जब मुसीबत होगी तो सब आपके साथ खड़े होंगे, वो तब जबकि आप उनकी भी हेल्प करें और उनसे कांटेक्ट बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसी 5 अच्छी आदतें जो हमें भी अभी से अपना लेनी चाहिए ताकि बढ़ती उम्र भी हमारी स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और खुशहाल रहे। देखिए, अगर 5 आदत की बात करें तो हम तो सिंपल सी 5 चीज़ें हर एक बुजुर्ग को बताते हैं, वो अगर फॉलो करें तो आपकी लाइफ आगे 10-15 साल क्या 20 साल 25 साल बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। उसके लिए पहली चीज़ है मेंटल मेकअप, मीन्स माइंड सेट ये करें कि आप नॉर्मल हैं। छोटी मोटी बीमारियां हर एक को होती हैं, ओवरलुक करें। कार पुरानी हो जाती है, उसमें भी परेशानी आती है, तो इसी तरह शरीर है, तो आप छोटी मोटी बीमारियों को बिल्कुल ओवरलुक करें, नंबर 1। नंबर 2, माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमें जो है आगे और आगे जाना है और अच्छा रहना है। तीसरी चीज़, हमेशा एक्सरसाइज या योगा जरूर करें, हल्का फुल्का अपनी हैसियत के हिसाब से। जो अगर बीमार ज़्यादा है वो हल्के एक्सरसाइज और हल्का योग करे, जो अगर नॉर्मल है, फिट है, तो खूब अपने हैवी अपनी हेल्थ के हिसाब से एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज से बॉडी की फिटनेस रहती है, योगा से दिमाग मेंटल फिट रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है डाइट। अक्सर हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद या तो ओवर ईटिंग करते हैं या बहुत कम लेते हैं, तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मीन्स डाइट में कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, इनका जो मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज में 90% पेशेंट आते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारी डाइट में फाइबर कम होना। तो अगर उनको फाइबर कैसे मिलेंगे? सब्जियां हैं और फल हैं, सलाद है, सब्जियां हैं, तो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब फाइबर्स हैं। तो ये अगर डाइट में अच्छा लें, मिनरल्स, विटामिन, ये सब आपकी डाइट में पूरे हैं, डाइट बैलेंस्ड है, तो आप निश्चिंत रहिए कि हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे मालूम पड़े आपकी डाइट बैलेंस्ड है? उसका तरीका ये है कि आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, वेट बढ़ेगा, इसका मतलब आप कैलोरीज को कम करें, डाइट को रेगुलेट करें। इसी तरह आपका लॉस ऑफ वेट हो रहा है, इसका मतलब विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह नहीं जा रहा, तो उसमें बढ़ाएं। तो अपने वेट के हिसाब से अपनी डाइट को रेगुलेट करें,
ऑप्टिमल डाइट जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो लेते रहें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सबसे ज़रूरी है कि ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, जोड़ों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, तो ये नींद नहीं आती, तो इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप कराते रहें। अगर कोई ब्लड प्रेशर पकड़ में आया या कुछ आया तो वो उसका अर्ली स्टेज में इलाज बेटर है बजाय लेट स्टेज के। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अपने को जब भी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट बताए उसको ढंग से फॉलो करें और उसमें दूसरों की सलाह को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। बिल्कुल। अब होता यह है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, हमने दवा बताई, दवा उसने खाई, महीने भर में ठीक हो गया, उसके बाद वो दवा छोड़ देता है कि हम तो ठीक है, अब क्यों लें, हाँ क्यों लें, नहीं ले। दूसरी चीज़ उनको बताते हैं कि साहब हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं, वो ये देते हैं, उससे बीपी जड़ से ख़त्म हो जाता है, तो ठीक है जो भी हो करते रहे। लेकिन अगर मान लो बीपी है तो भले ही ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में है, बीपी चेक करा के रेगुलेट कराते रहे। अक्सर होता है डायबिटीज़ है, पेशेंट ठीक है, कंट्रोल्ड है, वो कहता है हम क्यों लें। दूसरा तरह तरह की आजकल इवन यूट्यूब में ज्ञान चल रहा है कि उसमें क्या है कि लोगों को वो बताया जाता है कि आपकी शुगर ज़्यादा, ये मत लीजिए, लेकिन कभी कभी बहुत नुकसानदायक होता है। आपने ऑल्टरनेट थेरेपी पर आ गए, ऑल्टरनेट थेरेपी के बाद आपने प्रॉपर चेकअप नहीं कराए, कॉन्फिडेंस में रहे हम तो ठीक है, उसमें अगर शुगर ज़्यादा बढ़ गई या ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया, हार्ट चला गया, किडनी चली गई, लिवर चली गई, तो आपकी लाइफ वाकई में मिजरेबल हो जाएगी। तो इसीलिए अगर ट्रीटमेंट कराएं तो रेगुलर फॉलोअप में रहें, रेगुलर चेकअप करके देखते रहें, भले ही आप कोई भी थेरेपी यूज़ करें, कोई भी थेरेपी, रेगुलर चेकअप होता रहे और डॉक्टर जो दवा बताए अपने हिसाब से ना मॉडिफाई करें, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज ज़्यादा है आपसे, तो वो डॉक्टर जो बता रहा है उसके हिसाब से फॉलो करें और अपने हिसाब से नहीं कि डॉक्टर ने 2 बार दवा बताई वो 1 बार ले रहे हैं। उसमें क्या अक्सर देखा, ब्लड प्रेशर की दवा या शुगर की दवा 2 बार लेनी है, 1 बार ले रहा, उसका रिजल्ट क्या है, दिन में तो शुगर ठीक है क्योंकि सुबह दवा ले ली, रात में शुगर बढ़ रही। तो फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ये हार्ट को, किडनी को, लिवर को, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ अच्छी रखना चाहते हैं स्पेशली ओल्ड एज में, क्योंकि मल्टीपल बीमारियां हैं, हर बीमारियों के लिए डॉक्टर से सलाह लें, उनसे सलाह के साथ अपना इलाज करें। अगर ऑल्टरनेट थेरेपी कर रहे हैं तो उसमें भी आप फ्रीक्वेंट चेकअप्स करके देखते रहें कि कहीं इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहाँ वो रोक दें, फिर आप कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बुजुर्ग हमने देखा है कि उन्हें दवाई खाने का शौक ही लग जाता है। वो कहते हैं हमने खाने में, जैसे आपने कहा, फाइबर ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, लेकिन वो दवाइयों के माध्यम से लेने लगते हैं और दिन में बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमें तो दवाई खानी है। उनके लिए छोटी सी क्या सलाह देंगे आप? उनके लिए सबसे पहली सलाह ये है, ये प्रॉब्लम तब आती है जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है बुजुर्गों में, तो इसलिए वो ज़्यादा दवा खाते हैं, ओवरलुक ज़्यादा, जितनी दवा, हर तरह से छोटी सी प्रॉब्लम हो दवा खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आपकी डाइट बैलेंस डाइट है, वेट ना ज़्यादा है ना कम है, तो उसमें आप 50% ड्रग्स तो वैसे ही कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर ले तो ये, और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें भी आपको जो है ऑप्टिमिज्म रखना होगा कि मीन्स आपको अपने को ये फील करना होगा कि आप नॉर्मल हैं, ज़बरदस्ती दवा ना लें। एक चीज़ ध्यान रखें, उन बुजुर्गों को हम हमेशा यही समझाते हैं कि आप दवा छोटी छोटी चीज़ों को न लें, कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और अगर आप दवा ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी दवा दुनिया में ऐसी नहीं है जो 100% सेफ हो। इवन सूरज की रोशनी भी एलर्जी कर सकती है, कोई भी दवा एलर्जी कर सकती है, कोई भी दवा नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर कोई दर्द है, लोकल दवा लगा लें, स्प्रे आते हैं वो यूज़ कर ले बजाय गोलियां खाने के। तो सलाह यही है कि अपने को ये माने कि वो बुजुर्ग नहीं है, यंग है। आप छोटी मोटी चीज़ों को ओवरलुक करें और अगर फिर भी दिक्कत है तो गोली के अच्छा आप लोकल ट्रीटमेंट ज़्यादा फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज डॉक्टर साहब ने हमें दी है। तो अपने प्यारे आदरणीय बुजुर्गों को तो मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि ये वृद्धावस्था कोई सज़ा नहीं है। अब आपकी बेहतरीन ज़िंदगी शुरू हुई है, क्योंकि आपने जीवन भर काम किया, अपने बच्चों के लिए कमाया, उन्हें स्टेबल कर दिया, लेकिन अब वो एज है जब आप खुल कर जी सकते हैं, खुल कर एंजॉय कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हो जाइए कि भाई आपको तो बहुत अच्छे से रहना है, अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना है और साथ ही साथ आपको अपने सारे शौक जो आप जीवन भर नहीं कर पाए उन्हें भी निभाना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करके इजाज़त
इजाज़त लेना चाहूँगी। आज कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपका विषय इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा रहा कि हमें ये जानकारियाँ अपने बुजुर्गों तक खास तौर से पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। याद रखिएगा, हेल्दी एजिंग इज़ नॉट अबाउट एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ, इट्स अबाउट एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स। इन्हीं अच्छी बातों के साथ डॉक्टर साहब आपसे भी और अपने सारे श्रोताओं से और सभी दर्शकों से पूजा लेती है इजाज़त। नमस्कार।